आज सीखते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और वीडियो स्टार्ट करते हैं एक यूपीएससी मेंस एग्जाम के क्वेश्चन के साथ। ये 1991 का क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। द एंग्लो मराठा वॉर कवरिंग नियरली 9 years फ्रॉम द मर्डर ऑफ नारायण राव टू ट्रीटी ऑफ सलबाई। आप वीडियो पोज करके भी क्वेश्चन पढ़ ले पूरा। देखिए, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एंग्लो मराठा वॉर जो है वो 9 years कवर करता है और नारायण राव के मरने के बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है, इसके साथ साथ ये जो वॉर है एंग्लो मराठा वॉर, वो ये बताता है कि मराठा कितने वीक थे और वो क्यों नहीं इंडिया पे रूल कर पाए और उनके बाद ब्रिटिश आए, जो कि ना थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बता पाता है ना पेशवा माधव जैसे ग्रेट पेशवा के मरने के बाद। तो इस पूरे क्वेश्चन को हिंदी में भी है, आप पढ़ लें। और देखिए, यूपीएससी के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं और आपको केवल मिलते हैं 7 मिनट। तो ऐसे में आपको 2 मिनट क्वेश्चन को पढ़ना है और 5 मिनट में क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम लोगों ने जब क्वेश्चन पढ़ा तो हमने देखा कि वो पूछ रहे हैं एंग्लो मराठा वार के बारे में और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है वो इतना पावरफुल था कि मराठाओं के डिक्लाइन का कारण बना। तो पूरी तरह से फोकस है क्वेश्चन एंग्लो मराठा वॉर और ट्रीटी ऑफ सलबाई पे। तो वही आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। देखिए, इससे पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो है 1979 से 1982 के बीच में हुआ है और ऐसे में बहुत सारे ट्रीटी साइन हुए हैं। तो आपको बताना है कौन सी ट्रीटी पहले हुई है। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा, ट्रीटी ऑफ सूरत जो है वो पहले हुई है। तब तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचता है। तो ट्रीटी ऑफ सूरत तो पहले हुई है, उसके बाद क्या हुआ था? जी हाँ, ट्रीटी ऑफ सूरत के अंतर्गत हमने देखा कि किस तरह से बेसिन और सेसिलिटी जो है वो ब्रिटिश को दे दिया गया था। और उसके बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। और ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंतर्गत क्या हुआ था? जी हाँ, ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंतर्गत पेंशन देने की बात चल रही थी रघुनाथ राव को। ठीक है, तो यानी कि ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद हुआ था ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन है BCAD, यानी इसका आंसर है 3। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर, उसके बाद हुआ था कन्वेंशन ऑफ वेदागांव और ट्रीटी ऑफ सलबाई। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं पूरा। हम लोग देखने वाले हैं मराठा और ब्रिटिश के बीच का वॉर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंग्लो मराठा वॉर। देखिए, ब्रिटिश मराठा किस रीजन को कह रहे हैं? जी हाँ, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र को ब्रिटिश जो है वो मराठा रीजन कह रहे हैं और वहाँ पे उसको उनको कंट्रोल करना था। और उसमें शुरू होता है मराठा और ब्रिटिश का वॉर और जिसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं महदजी शिंदे। महदजी शिंदे जो थे वो सिंधिया डायनेस्टी के थे और बहुत ही पावरफुल थे। एक्चुअली उस टाइम क्या था कि मराठा जो थे वो छोटे छोटे ग्रुप में बटे हुए थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पेशवा जो कि पुणे में थे, होलकर, भोसले। तो वैसे ही सिंधिया डायनेस्टी के थे महदजी सिंधिया और उनकी युद्ध होती है बॉम्बे गवर्नमेंट के साथ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बॉम्बे गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को सरेंडर करता है क्योंकि महदजी सिंधिया बहुत पावरफुल थे। और एक कन्वेंशन साइन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कन्वेंशन, उसका नाम है वादे गांव कन्वेंशन। ठीक है, तो वादे गांव कन्वेंशन होता है। और फिर आते हैं सामने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने महदजी सिंधिया को हराने की कसम खा ली थी। और बिल्कुल अब तो युद्ध बहुत ज़्यादा तेजी में हो गया था महदजी सिंधे और वैरन हेस्टिंग के बीच में। तब आता है ट्रीटी ऑफ सलबाई। ठीक है ट्रीटी ऑफ सलबाई। तो ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और महदजी शिंदे एक्चुअली ट्रीटी ऑफ सलबाई क्यों साइन करते हैं? क्योंकि महदजी शिंदे मानते हैं कि ब्रिटिश जो है वो इतना भी मतलब वीक नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश के पास न्यू टेक्नोलॉजी था वॉरफेयर का, पावरफुल टूल्स थे और फिर पावरफुल आर्मी भी तो थी। तो इसीलिए महदजी शिंदे ने ट्रीटी ऑफ सलबाई साइन की। तो चलिए देखते हैं क्या है ट्रीटी ऑफ सलबाई। देखिए, ट्रीटी ऑफ सलवाई के अंतर्गत 20 ईयर्स की ये ट्रीटी थी, क्योंकि उसके बाद ये कब साइन हुई थी? जी हाँ, ये साइन हुई थी 1782 में। और 1782 यानी कि उसके बहुत दिनों बाद 1802 में होता है एंग्लो मराठा वॉर।
तो ट्रीटी ऑफ सलवाई की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बिल्कुल हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला है कि सेल्सिलिटी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ही रहेगा। आपको याद है ट्रीटी ऑफ सूरत जो साइन हुई थी 1775 में, और इसके अंतर्गत क्या था, जी हाँ, सेल्सिलिटी और बेसिन, दो रीजन जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दी गई थी। तो सेल्सिलिटी जो है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास ही रहने दिया गया था। ठीक है, सेल्सिलिटी ब्रिटिश के पास था और बेसिन जो है वो वापस मराठा को मिल जाता है। तो याद रखें ट्रीटी ऑफ सलबाई, जिसके अंतर्गत बेसिन जो है वो मराठाओं को मिल जाता है। देखिए हिस्ट्री को बहुत ही आराम से हम लोग कवर करेंगे। पेशवा शुड नॉट सपोर्ट अदर यूरोपियन पावर। जी हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें डील था कि पेशवा जो है वो दूसरे यूरोपियन पावर की सपोर्ट नहीं लेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते थे कि नाना साहब ने क्या किया था, नाना पिंडाविस ने, कि फ्रेंच पोर्ट दे दिया था। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्रेंच को सपोर्ट नहीं करना है। किसको सपोर्ट करना है, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करना है पेशवा को, इस डील के अनुसार। और सबसे इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि गुजरात के फतेह सिंह गहवार, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत कंट्रोल होगा। ठीक है, तो याद रखें गुजरात का फतेह सिंह गहवार जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत कंट्रोल होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ट्रीटी ऑफ सलवाई 20 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो और लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, उस समय मराठाओं में इतनी यूनिटी नहीं थी, तो ध्यान में रखेंगे हम लोग इस बात को। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे होता है सेकेंड एंग्लो मराठा वार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सेकेंड एंग्लो मराठा वार का टाइम पीरियड है 1802। ठीक है, और उस समय क्या होता है, ट्रीटी ऑफ सलवाई जो है वो तो साइन होती है, कब होती है, जी हाँ, ट्रीटी ऑफ सलवाई साइन होती है 1782 में, और हम लोग देख रहे हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार जो कि होगा 1802 में। देखिए उस समय के बीच में क्या सिचुएशन था उसको थोड़ा जान लेते हैं। 1782 से लेके 1802 के बीच में तो पेशवा माधव नारायण राव जो है वो सुसाइड कर लेते हैं, और बाजीराव सेकंड राजा बन जाते हैं, पेशवा किंग बन जाते हैं। ठीक है, पेशवा बन जाते हैं। बाजीराव सेकंड पता है कौन है, वो रघुनाथ राव के बेटे हैं। जी हाँ, रघुनाथ राव, जो कि डिक्लाइन ऑफ मराठा का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है ना। डिक्लाइन ऑफ मराठा तो इन्हीं के कारण हुआ था। तो रघुनाथ राव जो हैं वो, उनके बेटे बाजीराव सेकंड राजा बनते हैं, किंतु मराठा सरदार उन्हें भी पसंद नहीं करते हैं और उनको भी एनमी मानते हैं। ठीक है, और बाजीराव सेकंड जो है एक्चुअली मराठाओं के बीच में यूनिटी ना होने का कारण भी थे। ऐसे भी उनका महजी शिंदे से तो बनता नहीं था, और साथ में वो कर देते हैं मर्डर, पता है किसका, जसवंत होलकर के बेटे का, जिनका नाम था विट्टू जी। जी हाँ, विट्टू जी की वो मृत्यु कर देते हैं, और पूरा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है। मराठा पॉलिटिक्स बहुत ही इंटरनली डिस्टर्ब होता है, और पूरी जो सिचुएशन थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के फेवर में हो जाती है। और उस समय थे लॉर्ड वेलेस्ले, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखते हैं, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड अर्थर वेलेस्ले। और वो क्या करते हैं, वो जो है सेकेंड एंग्लो मराठा वार करते हैं, किसके साथ, जी हाँ, बाजीराव सेकंड और महदजी शिंदे के साथ। इस युद्ध में बहुत ही बड़ी लड़ाई होती है, और 6000 सोल्जर्स जो हैं वो इस युद्ध के अंतर्गत आते हैं। मतलब 6000 सोल्जर्स जो हैं ब्रिटिश के, वो यहाँ पे क्या किया जाता है, डिप्लॉय किए जाते हैं, रखे जाते हैं। और साथ में सिटी ऑफ सूरत जो है उसको वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत चला जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सिडरी अलायंस होता है। सब्सिडरी अलायंस अर्थर वेलेस्ले जो है वो, उनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटी थी। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस, इसके अंतर्गत क्या होता था कि वो जो भी किंगडम थे उनको, वो क्या करते थे, किंगडम को बोलते थे कि किंगडम को हम हेल्प करेंगे, अपने सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे। लेकिन एक्चुअली में वो सोल्जर्स जो है वो क्यों प्रोवाइड करते थे, ताकि उस रीजन को वो जीत ले। और सब्सिडरी अलायंस बहुत इंपॉर्टेंट अलायंस है, और वही वो करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार में। इसके अंतर्गत एक ट्रीटी साइन होती है जिसको हम आगे देखेंगे। तो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 अवेलेबल है।
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।